चलिए दोस्तों, आज हम लोग गिट का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि डेवऑप्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। ठीक है, तो आज हम लोग गिट का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। देन उसके बाद एक एक करके हम लोग गिट का पूरा टॉपिक कवर करेंगे। तो दोस्तों, आज गिट के टॉपिक का जो हम इंट्रोडक्शन बात करने वाले हैं, उसमें आपको तीन चीजें अगर आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर ली तो आपको गिट का यूज केस समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं गिट का इंट्रोडक्शन जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नाम लिख देता हूँ। देन बात करता हूँ कि कौन से वो तीन ऐसे टॉपिक है जो कि आपको समझना बहुत जरूरी है अगर आप गिट स्टार्ट करने जा रहे हैं तो। ठीक है, तो दोस्तों नंबर वन पर आता है आपका वर्जन कंट्रोल सिस्टम। क्या आता है दोस्तों? वर्जन कंट्रोल सिस्टम। देन नंबर टू पर आपका आता है गिट, और नंबर तीन पर आता है गिटहब। ये तीन चीजें अगर आपने समझ ली दोस्तों तो आपको गिट का पूरा खेल समझ में आ जाएगा कि गिट क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, इंडस्ट्री में क्यों आया। ठीक है, चलिए, तो इससे पहले तो ये समझिए दोस्तों कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या है, लेकिन उससे पहले ये समझ लेते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या थी जब वर्जन कंट्रोल सिस्टम नहीं था। तो क्या करते हम लोग, जब वर्जन कंट्रोल सिस्टम नहीं था तो प्रॉब्लम्स क्या थी हम लोग वो समझ लेते। तो मान लीजिए क्या होता था कि जब वर्जन कंट्रोल सिस्टम नहीं था हमारे पास, तो मैं डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। मान लीजिए ये क्या है, हमारे पास एक कोई कॉमन एक फाइल रखने का प्लेस है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हमारी फाइल्स रखते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि मान लीजिए ये हमारा क्या है, डेवलपर्स बैठे हुए। मान लीजिए ये आपका डेवलपर वन हो गया। ठीक है, इसी तरह से आपका डेवलपर टू हो गया, इसी तरह से आपका डेवलपर थ्री हो गया। मान लीजिए अभी हमारे पास सिर्फ तीन डेवलपर ही है, तीन ही डेवलपर काम कर रहे हैं। ठीक है, इंडस्ट्रीज में तो बहुत सारे डेवलपर काम करते हैं, लेकिन हम लोग अभी सिर्फ तीन मान के चल रहे हैं। तो मान लीजिए ये आपके पास ए बी सी तीन डेवलपर हो गए, तो मैं इनका नाम भी असाइन कर देता हूँ। ठीक है, ये आपका ए डेवलपर हो गया, ये आपका बी हो गया, और ये आपका सी हो गया। आपके पास तीन डेवलपर हो गए। अब मान लीजिए कि आपके पास कोई एक फाइल पड़ी हुई है xyz.java नाम की। क्या फाइल पड़ी है? तो दोस्तों ये तो कॉमन आपका प्लेस हो गया जहां पर आप रख रहे हैं, लेकिन फाइल का नाम क्या है, xyz.java, या फिर PHP, या फिर कोई भी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकती है। तो xyz.java नाम की जो फाइल पड़ी हुई है, उस फाइल पे क्या करना है, मान लीजिए ये ए बी सी तीनों बंदे काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ए नाम का जो आपका बंदा है ये भी काम कर रहा है, बी नाम का जो बंदा है वो भी काम करेगा इसी फाइल पे, और सी नाम का जो बंदा है वो भी इसी पे काम करेगा। ठीक है, तीनों बंदे एक ही फाइल पे काम करेंगे। क्योंकि इंडस्ट्री में क्या होता है कि आपको भी मालूम है, जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करूं यूट्यूब की, फेसबुक की, या फिर कोई भी बड़ा एप्लीकेशन व्हाट्सएप की, तो इनकी कोडिंग 1,000 2,000 लाइन में भी नहीं होती है, सीधे सीधे 1 लाख 2 लाख लाइन में होती है। तो उससे क्या होता है कि एक डेवलपर के लिए काम करना आसान नहीं होता, तो कंपनी क्या करती है, मल्टीपल डेवलपर हायर करती है और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को डिवाइड कर देती है, भाई कि आप एप्लीकेशन का ये वाला पार्ट लिखना, आप ये वाला पार्ट लिखना, आप ये वाला पार्ट लिखना। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इसी तरह से पेटीएम या फोन पे या गूगल पे बनाया गया होगा, तो उसमें क्या बोला गया, एक बंदे को पर्टिकुलर बोला गया होगा, भाई तू ना पेमेंट गेटवे वाले पोर्शन पे काम करना, तू ना भाई सिर्फ इसके ग्राफिकल कंसोल पे काम करना, तू इसके बैकएंड पे काम करना कि बैकएंड में कनेक्टिविटी कैसे होगी। ठीक है, तो इस तरह से असाइन कर दिया जाता है। तो क्या हुआ कि मान लीजिए इस ए वाले बंदे ने क्या किया, इस ए वाले बंदे ने क्या किया कि इस फाइल पे कुछ लिखा हुआ है। मान लीजिए इस बंदे ने लिखा हुआ है वेलकम डेवॉप्स बस टेक्नोलॉजी। क्या लिखा हुआ है? वेलकम डेवॉप्स बस टेक्नोलॉजी। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया वेलकम डेवॉप्स बस टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब यहाँ पर इस बंदे ने लिखा, अब कल को मान लीजिए सुबह इस बंदे ने, ए वाले बंदे ने क्या किया, इस जावा डॉट एक्स वाई जेड डॉट जावा नाम की जो फाइल थी वहां पर वेलकम डेवॉप्स बस टेक्नोलॉजी लिखा। कल को या फिर शाम को 1 घंटे बाद ही मान लीजिए इस बी वाले बंदे ने क्या किया, इस फाइल पे गया और इस फाइल पे इसने क्या कर दिया, वेलकम डेवॉप्स बस टेक्नोलॉजी की जगह लिख दिया इसने गुड आफ्टरनून डेवॉप्स बस टेक्नोलॉजी। क्या लिख दिया इसने? गुड आफ्टरनून डेवॉप्स बस टेक्नोलॉजी, इसने इस तरह से लिख दिया। ठीक है, तो इसने इस तरह से लिख दिया जब,
तो क्या होगा कि हमारे पास ये वाली जो वेलकम डेवॉप्स टेक्नोलॉजी वाली जो फाइल है वो नहीं मिलेगी। अगर ये बंदा चाहता है, ए वाला बंदा चाहता है कि भाई मुझे वापस ये वाली फाइल चाहिए, कुछ चेंजेस करना है या कुछ रिक्वायरमेंट आ गई, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे कि पहले आप ना क्या करिए, इस वाली फाइल को कहीं पर कॉपी कर लीजिए। क्या करिए, इस फाइल को एक कॉपी करके कोई अलग लोकेशन पे रख दीजिए। मान लीजिए यहाँ पर आपकी ये लोकेशन है, यहाँ पर क्या किया आपने, इसको रख दिया XYZ कॉपी डॉट जावा, इस नाम से आपने रख दिया। तो चलिए कल को आपको क्या होगा कि इस कंटेंट को एक्सेस करना है, तो आप इस वाली एक्सेस वाली फाइल पे जाएंगे और इसको आप लोग क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे, तो आपको मिल जाएगा कंटेंट, ठीक है। लेकिन अगर आप कॉपी नहीं करते हैं तो ये पॉसिबल नहीं होगा कि आपको ये कंटेंट पुराना वाला वेलकम डेवॉप्स बस टेक्नोलॉजी वाला कंटेंट मिल जाए। तो इसको सॉल्यूशन क्या आया, इसका सॉल्यूशन ये आया कि आप एक काम करो, इसको कॉपी करके कहीं रख दो, ताकि बाद में अगर हमें जरूरत पड़े तो हम उसको एक्सेस कर सकें। चलिए, अब ये बात तो हो गई कि चलो भाई, अगर आपको एग्जिस्टिंग फाइल में से कुछ एडिट करना है और पुरानी फाइल चाहिए तो कॉपी कर लो, तो ये सॉल्यूशन मिल गया। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में प्रॉब्लम ये आई कि भाई आपको भी मालूम है कि लिनक्स में हो या विंडो में हो, अगर एक फाइल है तो उस पे एक टाइम पे एक ही यूजर काम कर सकता है। क्या कर सकता है, एक टाइम पे एक ही यूजर काम कर सकता है, मल्टीपल यूजर काम नहीं कर सकते एक फाइल पे। तो मान लीजिए कि ये हमारी फाइल है xyz.java। मान लीजिए कि ये डेवॉप्स बस टेक्नोलॉजी के लिए एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, डेवॉप्स बस टेक्नोलॉजी नाम का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। कौन, एबीसी तीनों। तो तीनों एक साथ इस फाइल को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा, फिर बोला गया कि भाई एक काम करो, ए वाला, ए वाले से बोला गया तू भी डाउनलोड कर ले इस फाइल को, बी वाले को बोला तू भी डाउनलोड कर, सी वाले को बोला गया तू भी डाउनलोड कर ले। तीनों ने डाउनलोड कर लिया। उसके बाद बोला गया कि आप अपना कंटेंट इस पे लिखो, देन उसके बाद यहाँ पर सेंड करो। अब जब ये बंदे सेंड करेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए ए वाले ने सेंड किया XYZ.java, फिर बी वाले ने सेंड किया, फिर सी वाले ने, क्या होगा, कंटेंट ओवर राइट हो जाएगा क्योंकि फाइल सेम नेम की है। तो फिर क्या बोला गया, ए वाले को बोला गया कि भाई तू एक काम कर, तू अपना होस्ट नेम या फिर आईपी एड्रेस कुछ ऐड कर दे उसके नाम के आगे, जैसे XYZ और ए लिख दे आप, ठीक है, A.java। इसी तरह से बी वाले को भी बोला गया कि भाई आप भी ऐसा ही करो, सी वाले को बोला गया आप भी ऐसा ही करो। क्या करो, ए वाले को भी बोला गया, बी वाले को भी बोला गया कि आप ऐसा करो, तो क्या हो जाएगा कि हमारा काम हो जाएगा, हमें जो है तो ओवरराइट की प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। तो इन सब का सॉल्यूशन क्या निकाला गया कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम यूज कर लो भाई, सबसे बढ़िया रहेगा। क्या कर लो, वर्जन कंट्रोल सिस्टम यूज कर लो, सबसे बढ़िया रहेगा। अब वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है जरा ध्यान से समझना। तो मैं एक काम करता हूँ, एक नया डायग्राम बनाता हूँ, डायग्राम का फॉर्मेट सेम रहेगा। तो मान लीजिए ये आपका क्या है, एक कोई एप्लीकेशन सर्वर जो भी मान लो, आप उसको स्टोरेज मान लो, ठीक है। और ये आपके डेवलपर बैठे हुए हैं, क्या है, ये आपके डेवलपर बैठे हुए हैं। तो एक मिनट में डेवलपर के लिए थोड़ा सा सिस्टम का डायग्राम बना देता हूँ। तो ये आपके क्या होगा, 3 डेवलपर हो गए, ठीक है। तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या करो, इंस्टॉल कर लो। तो ये इस पे, ये आपका सर्वर है, इस पे वर्जन कंट्रोल सिस्टम यूज कर लो। क्या कर लो, वर्जन कंट्रोल सिस्टम यूज कर लो। देन उसके बाद जब यहाँ पर आप वर्जन कंट्रोल सिस्टम इंस्टॉल कर लेंगे, तो ये ए वाला भी कनेक्ट हो जाएगा, बी वाला भी कनेक्ट हो जाएगा और सी वाला भी कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, ए बी सी तीनों कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये आपका ए बी सी तीनों कनेक्ट हो रहे हैं यहाँ पर, एक मिनट दोस्तों, ओके। ये आपका ए बी कनेक्ट हो गया, इसी तरह से बी वाला भी कनेक्ट हो गया और सी वाला भी कनेक्ट हो गया। तो जब वर्जन कंट्रोल सिस्टम इंस्टॉल हो जाता है तो क्या होता है, वर्जनिंग अपने आप मेंटेन होने लगती है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। कैसे, मान लीजिए कि जब आपने यहाँ पर वर्जन कंट्रोल सिस्टम डाल दिया, क्या किया, यहाँ पर वर्जन कंट्रोल सिस्टम डाल दिया, तो मैं एक काम करता हूँ, वर्जन कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, मैंने लिख दिया। तो आपने क्या किया कि इस पर आपने वर्जन कंट्रोल सिस्टम इंस्टॉल कर लिया इस सर्वर पर। अब उसके बाद ए वाले को क्या बोला गया कि आप जब भी इसको लिखोगे, कोई भी फाइल लिखोगे, मान लीजिए आपके पास फाइल का नाम क्या था, XYZ.java था, ठीक है, क्या था, XYZ.java था।
तो ए वाले को बोला गया कि आप इसको डाउनलोड कर लो और उस पे कंटेंट लिखो और उसके बाद यहाँ पर सेंड कर दो। बी वाले को भी इसी तरह बोला गया, सी वाले को भी। तो अब मान लीजिए कि ये वर्जन अपने आप मेंटेन होने लगेगा। क्या होगा? वर्जन अपने आप मेंटेन होने लगेगा। तो ए वाले, बी वाले, सी वाले को वर्जन मेंटेन करने की जरूरत नहीं। वर्जन बोले तो जैसे अगर ए वाले ने लिखा xyz.java के अंदर कोई कंटेंट लिखा और वहां पर सेंड कर दिया वर्जन कंट्रोल सिस्टम के पास, तो क्या होगा कि यहाँ पर अपने आप वर्जन आ जाएगा, कॉपी नंबर 1, कॉपी नंबर 2, इस तरह से ए के लिए। फिर बी वाला करेगा तो बी वाले के लिए भी कॉपी नंबर 1, कॉपी नंबर 2 आ जाएगा। इसी तरह से सी वाले ने किया तो सी वाले के लिए भी कॉपी नंबर 1, कॉपी नंबर 2, या फिर उसके आईपी एड्रेस के साथ या होस्ट नेम के साथ ये क्या होगा? स्टोर होता जाएगा। तो ये एबीसी के लिए तो आसान हो गया कि चलो उनको वर्जन मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ रही, उनको एडिट नहीं करना पड़ रहा फाइल का नेम वगैरह, ठीक है। लेकिन ये वर्जन कंट्रोल जो सिस्टम आपका सर्वर है, क्या हुआ? वर्जन कंट्रोल सिस्टम को, वर्जन कंट्रोल सिस्टम जो सर्वर है, इसको थोड़ी सी दिक्कत हो गई। क्या दिक्कत हो गई? मान लीजिए कि ये ए वाला बंदा दिन में 50 बार एडिट कर रहा है फाइल में। क्या कर रहा है? दिन में 50 बार फाइल एडिट कर रहा है, 50 बार लिख रहा है और सेंड कर रहा है। तो मान लीजिए 50 बार ए ने लिखा, 20 बार बी वाले ने लिखा और 100 बार किसने लिखा? सी ने। टोटल कितना हो गया? 170 बार। तो 170 फाइल्स अवेलेबल हो जाएंगी सर्वर पे। तो कहीं ना कहीं ये भी गुड तरीका नहीं था। फिर क्या बोला गया कि भाई एक काम कर, तू अपने लोकल सिस्टम पे ही, अपने सिस्टम पे ही क्या कर? वर्जन कंट्रोल सिस्टम इंस्टॉल कर ले। क्या कर? वर्जन कंट्रोल सिस्टम कॉन्फ़िगर कर ले अपने सिस्टम पर। इसी तरह से बी वाले को बोला गया, सी वाले को बोला गया। तो तीनों ने क्या किया? वहां पर इंस्टॉल कर लिया। अब उसके बाद इन्हें कहीं रखने की जरूरत नहीं। ये क्या करेंगे? वहां पर ऑटोमेटिक ये वर्जन इसका मेंटेन होता रहेगा। जब वर्जन दिन भर का मेंटेन हो जाएगा, उसके बाद फाइनल जो फाइल होगी, जो लास्ट में एंड ऑफ द डे, जैसे आज सुबह से लिखना स्टार्ट किया इसने, कोड 10 बार लिखा, 10 बार सेव किया फाइल को, लास्ट टाइम पे शाम को 5 बजे 6 बजे जो भी उसका लॉग इन, ऑफिस से लॉग आउट का टाइम हुआ, उसने क्या किया कि देखा ये मेरी फाइनल फाइल है, इस पे मैंने फाइनल कंटेंट लिखा है। तो वो क्या करेगा? उस फाइनल फाइल को सेंड कर देगा कहां पर? वर्जन कंट्रोल सिस्टम सर्वर पे, रिमोट पर। इसी तरह से बी वाला कर देगा, सी वाला कर देगा। तो इनको कहीं ना कहीं आसानी हो गई और वर्जन कंट्रोल सिस्टम वाले बंदे को भी क्या हो गया? आसानी हो गई, ठीक है। अब वर्जन कंट्रोल सिस्टम आसान तो हो गया। क्या हो गया? आसान तो हो गया। लेकिन ये वर्जन कंट्रोल सिस्टम कॉन्फ़िगर कैसे होगा? भाई ये वर्जन कंट्रोल सिस्टम कॉन्फ़िगर कैसे करोगे? इंस्टॉल कैसे करोगे? तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें इंस्टॉल करना पड़ता है गिट। क्या करना पड़ता है दोस्तों? हमें इंस्टॉल करना पड़ता है गिट। तो अगर आप लोग वर्जन कंट्रोल सिस्टम यूज करना चाहते हो तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा गिट इंस्टॉल, ठीक है। तो जब आप गिट इंस्टॉल करोगे तब जाके आप वर्जन कंट्रोल सिस्टम कॉन्फ़िगर कर पाओगे, ठीक है। अब बात आती है कि ये गिट है क्या। तो दोस्तों गिट कुछ भी नहीं है। गिट एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम टूल है। क्या है? गिट इज वर्जन कंट्रोल सिस्टम टूल। तो दोस्तों ये एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम का टूल है, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं? वर्जन को कंट्रोल कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम भी बोला जाता है, ठीक है। अभी बता रहा हूं दोस्तों ये डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या है। डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम बोला जाता है इसको। तो डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम का मतलब क्या है, ध्यान से समझना। मान लीजिए कि अभी क्या कर रहे हैं आप, यहां पर भी आपका वर्जन कंट्रोल सिस्टम कॉन्फ़िगर है, रन हो रहा है, यहां पर भी हो रहा है, यहां पर भी हो रहा है, यहां पर भी, एबीसी तीनों के पास हो रहा है। तो ये क्या कर रहा है? डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, आपकी फाइल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है एक दूसरे से। आपको कहीं भी कॉपी करने की जरूरत नहीं है, आप बस वहां पर लिखो और सेंड कर दो, बात खत्म होती है। तो ये क्या कर रहा है? आपके लोकल वाले सिस्टम पे भी मैनेज कर रहा है और रिमोट वाला, इसको रिमोट रेपोजिटरी बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? रिमोट रेपोजिटरी। तो ये क्या कर रहा है? रिमोट पे भी मैनेज कर रहा है, लोकल पे भी मैनेज कर रहा है। तो ये आपका लोकल कहला गया। क्या कहला गया दोस्तों? लोकल। तो ये आपके एबीसी तीनों लोकल हो गए। तो ये तीनों को मैनेज कर रहा है, लोकल भी और रिमोट भी, सभी को मैनेज कर रहा है। कौन? गिट। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम बोला जाता है। अब ये गिट को बनाया किसने? भाई गिट को बनाया किसने? तो गिट को बनाने वाले बंदे का नाम है लीना स्टोरवार्ड। कौन बनाया दोस्तों? लीना स्टोरवार्ड्स में बनाया।
जिसने लिनक्स को बनाया था, लिनक्स नाम का जो कर्नल बनाया था, उसी बंदे ने गिट को भी बनाया। किसने बनाया? लिनस टोरवाल्ड। ठीक है, तो लिनस टोरवाल्ड ने गिट को बनाया था। क्लियर? अब बात करते हैं कि गिटहब क्या है। क्या है दोस्तों? अब बात करते हैं कि गिटहब क्या है। तो गिटहब कुछ भी नहीं है, गिट का ही एडवांस वर्जन है। क्या है? गिट का एडवांस वर्जन है। अब एडवांस वर्जन का क्या मतलब हो गया दोस्तों? थोड़ा ध्यान से समझना। पहली चीज तो आपका गिट जो है वो कमांड लाइन पे वर्क करता है। क्या करता है? गिट जो है वो कमांड लाइन पे वर्क करता है। लेकिन जो आपका गिटहब है, क्या है? जो गिटहब है वो वर्क तो गिट की तरह ही करता है, लेकिन क्या करता है ये? ग्राफिकल पे वर्क करता है। कौन? आपका गिटहब। गिटहब आपका जो है वो ग्राफिकल पे वर्क करता है। उसके बाद गिटहब की एक और खासियत है कि आपको क्या सिस्टम प्रोवाइड करवा देता है? ये आपको ऐसी फैसिलिटी भी देता है कि आप इसको जो है तो क्लाउड पे होस्टिंग वगैरह भी करना चाहते हैं, आप अपनी रेपोजिटरी को मैनेज करना चाहते हो, तो ये फैसिलिटी भी आपको देता है। तीसरी चीज, गिटहब में क्या बोलता है? गिटहब आपको बोलता है कि भाई, अगर आप अपना वर्जन कंट्रोल सिस्टम जो है तो खुद कॉन्फ़िगर नहीं करना चाहते हो, तो आप क्या करिए, आप मेरे गिटहब के क्लाउड पे आइए। गिटहब का एक खुद का क्लाउड है जहां पर होस्टिंग वगैरह की सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं ये लोग। तो ये क्या बोलता है कि वहां पर आइए, वहां पर वर्जन कंट्रोल सिस्टम ऑलरेडी बना हुआ है। आपको कुछ नहीं करना, आप अपना आईडी पासवर्ड बनाइए और यूज करिए और रेंट पे करिए। जस्ट काइंड ऑफ इजी टू इंस्टांस। जैसे आप एडब्ल्यूएस क्लाउड पे बोल रहे हैं ना, आपको डेटा सेंटर नहीं बनाना, या फिर आप डेटा सेंटर लगाना चाहते हो लेकिन आपको रिसोर्सेज नहीं परचेज करने मार्केट से, तो आप क्लाउड के रिसोर्सेज यूज करो और वहीं पर वर्चुअल डेटा सेंटर बना लो। ठीक है? तो इसी तरह से गिटहब भी आपको बोलता है कि आपको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करने की जरूरत ही नहीं है वर्जन कंट्रोल सिस्टम। आप क्या करिए, मेरे पास आइए, मैं आपको बना बनाया वर्जन कंट्रोल सिस्टम देता हूँ, उस पे यूज करिए जब तक आपको नीड है। नीड खत्म होती तो आप छोड़ के चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? तो इस तरह से कौन है? गिटहब जो है तो वो गिट से ज्यादा एडवांस तरीके से वर्क करता है। क्लियर? तो दोस्तों ये था आपका गिटहब एंड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। तो हमने आज के टॉपिक में देखा कि जब भाई हमारे पास वर्जन कंट्रोल सिस्टम नहीं था तब क्या प्रॉब्लम आ रही थी, जब हमारे पास वर्जन कंट्रोल सिस्टम आ गया तब क्या आसानी हुई, उसके बाद गिट और गिटहब क्या होते हैं ये चीज हमने देख लिया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि गिट क्या है और गिटहब क्या है और वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या है। क्लियर? तो ये था आपका गिट का इंट्रोडक्शन। मिलते हैं जब बहुत ही जल्दी इसके नेक्स्ट पार्ट पर। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।